इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला के पॉकेट 5 सेक्टर A6 में, और यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से एक बंदर आया हुआ है जो बताया जा रहा है कि घर के अंदर घुस जाता है, बेड पर बैठ जाता है, लेट जाता है, लेकिन जब उसे भगाया जाता है तो वो काट लेता है। इस दौरान कई बच्चों को उस बंदर ने यहाँ पर काट लिया है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने दिल्ली नगर निगम को भी जानकारी दी और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दी है। मेरा नाम है विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ जी, क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। पूरा मामला ये है कि ये पता नहीं कहाँ से बंदर आया है, ये नहीं पता है कहाँ से आया है, लेकिन 3-4 दिन हो गया। पहले अगली गली में था, पहले आगे वाले गली में था, और उसमें 5-6 बच्चों को काटा। 5-6 बच्चों को काटा तो सब अस्पताल लेकर के भगा, वहाँ जा कर के इंजेक्शन लगवाया, दवाई ववाई लिया। फिर अगले इस गली में आ गया है, और उस गली में आ गया है। कभी कोई मोहम्मदन है उसके घर में घुस जा रहा है, कोई हिंदू है उसके घर में घुस जा रहा है, पलंग पर जा कर के सो जाता है। बच्चे आगे पीछे पड़े रहते हैं, जो बच्चे आगे पीछे पड़े रहे उनको धर के काट लेता है। आज भी सवेरे एक बच्चे को काटा है, वहाँ बच्चा बैठा होगा, वहाँ काटा है, और वो भी ले गया, इंजेक्शन लगवाया सवेरे, और उसमें से निकल नहीं रहा है, घर में से निकल ही नहीं रहा है। घर में बैठा बंदर है, घर में है, घर में से जब कोई दौड़ता है मारने पकड़ने के लिए, वो छत पर निकल जाता है। सवेरे से आदमी लगे पड़े थे उसके पीछे, लेंगे हाथ में आई। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? नहीं, इसके लिए अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, न कोई आया है। शिकायतें की हैं? अभी तो आप आए हैं, आपके माध्यम से जहाँ तक हो जाए, जहाँ तक देखा जाएगा। अभी तक आगे कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। 4-5 दिन से बंदर इतने परेशान कर रहे हैं बच्चों को कि बार बार जो बच्चा दिख रहा है उसे काट रहे हैं, काट के फिर ऊपर चढ़ जा रहे हैं छत पे। अभी तक में कम से कम 7-8 बच्चों को काट चुके हैं, और सारे हॉस्पिटल गए, सुई लगवाई, फिर वहाँ से आए, फिर उससे अगले दिन ही पुलिस को कॉल करा था। फिर वो बोल रहे हैं कि मतलब कि ऐसे वैसे बोल के टाल दे रहे हैं बात को। बस दिल्ली नगर निगम में शिकायत की? उतना नहीं पता, बस पुलिस को कॉल करा इतना मुझे पता है। तो उन्होंने बोला था कि हम भेजेंगे रेस्क्यू को, फिर अभी तक आए नहीं। नाम बताइए। परवेश, क्या हुआ है और कब से है जो बंदर आए के इलाके में आए और शिकायतें की है इस मामले को लेकर? सर 3 दिन से परेशान कर रहा है जी। शाम के समय में, दिन में छत पे सोता है और शाम को हुड़दंग मचाता है। अच्छा। सारे गली में बच्चे सबको, और छोटे छोटे बच्चे के भी काट रहा है। शिकायतें की इसको लेकर? शिकायत किया गया है। क्या हुआ फिर? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सलीम अहमद कौमी खिदमत से, इसी पॉकेट में मैं रहता हूँ जी। और मैंने इसकी जानकारी एससी को दिया, जो एडिशनल कमिश्नर है, जो इनकी जो डॉग कैचर है उनको दिया। बट एटलीस्ट जितने भी आप चाहे तो इनको हेल्पलाइन नंबर को चेक कर ले, जो कंट्रोल रूम है उनका नंबर चेक कर ले, कोई भी नंबर नहीं लगती नहीं है। और पिछले 5-6 दिन में करीब 12-14 लोगों को वो बंदर ने काट खाया है। कोई एमसीडी के अधिकारी अभी तक कोई भी नहीं आया इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से। और हाँ, शिकायत दिया हुआ है, और बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि 5 दिन से लोग सफ़र कर रहे हैं, और 5 दिन में एक भी अधिकारी नहीं आया कि भाई देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वालों को कहा जाता, वो कहता भाई मेरे लेवल का काम नहीं है, ये एमसीडी वाले करेगा। एमसीडी वाले जो है कुंभकर्ण की तरह वो सो रहे हैं, सारे के सारे अधिकारीगण, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हालात देख लो एमसीडी की, दूर देख लीजिए, ना सफाई होती है ना कुछ होती, कुछ भी नहीं होता बाबू मेरे। हमारा नाम है, ये मकाम है 3 से 5। अच्छा, क्या हुआ है? बंदर खा रहा है, क्या दिक्कत है? हमारा गली में ये परियता है ना, तो उतर के चले जाता है। वही गली में तंग करता है ना, तो वही गली में कटता है। अच्छा। हाँ, वही गली के, दूसरा कोई गली के नहीं। पूछो न पहले अपनों तो कम से कम अथी करना चाहे, जंगल के जानवर है, ओकरा हम क्यों तंग करी? तंग करते हैं उसको? हाँ, सब भीड़ जगह ईटा पत्थर चलाने के लिए सब बेरियता है। हम लोग के इतना 24 साल हुआ है, जंगली में आया था, हम लोग नेहरू श्रम वाला है। मुरारीलाल शर्मा है, मैं 5 पॉकेट में रहता हूँ, और यहाँ 3-4 दिन से बंदर आया हुआ, और मतलब 2-3 गली में इतना आतंक मचा रखा है, बच्चों को काट रहा है, बड़ों को काट रहा है, और मतलब घरों में घुस जाता है, निकलता नहीं है।
और मतलब शिकायतें किस मामले को लेकर? बंदर के लिए शिकायतें है भाई, बंदर मतलब बच्चों को काट रहा है, सब कई बच्चों को काट चुका अभी तक। पुलिस को MC वो 100 नंबर को वो फ़ोन किया था, वो आए थे, लेकिन वो कह रहे बोली इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो मतलब किसी कोई मैंने सुना था कि कोई कह रहा 3000 रुपये मांग रहे, तो वही पकड़ने के लिए जाएंगे, 3000 रुपये भी मांग रहा, कोई मांग रहा था। मैंने देखा नहीं लेकिन सुना मैंने। अच्छा, MCD में शिकायत की? MCD में लेकिन मतलब शिकायत करी है, पुलिस में की है शिकायत। मेरा नाम सरजीना है। मेरे बेटे को काटा है बंदर ने। हाँ, पॉकेट 5 में बंदर कम से कम 3-4 दिन से आया हुआ है। जाने का नाम नहीं ले रहा, सारे बंदे भगा रहे हैं, इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा। कितने लोगों को काट लिया? तो नीचे कर लिया। कम से कम 4 लोगों को काट लिया, 4-5 लोगों को इधर काट चुका है। इधर मेरे बेटे को और इसी गली में ज़्यादातर इसी गली में रहता है। पता नहीं बंदे कुछ खिलाते हैं या वो खुद रहता है, ये पता नहीं है। ये 4-5 दिनों से लगातार बंदर अलग अलग इस इलाके में जाकर बच्चों को काट रहा है, जिसको लेकर अब तक दिल्ली नगर निगम की नींद भी नहीं टूटी है, जबकि लगातार इस मामले को लेकर दिल्ली नगर निगम में शिकायत दी गई है। वहीं इस मामले की जानकारी जब दिल्ली पुलिस को दी गई तो दिल्ली पुलिस की टीम PCR मौके पर पहुंची है और इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों को बोला कि इस मामले की जानकारी दिल्ली नगर निगम को दी जाए। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस मामले की जानकारी दिल्ली नगर निगम में दी गई है, जिसकी जानकारी एक पोस्ट कर फेसबुक पर दी गई। लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली नगर निगम का कोई दस्ता आया है और ना ही दिल्ली नगर निगम का कोई अधिकारी, जबकि लगातार यहाँ पर जो बंदर है वो बच्चों को काट रहा है, जिसमें से करीब कुछ बच्चे आज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए गए हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की नींद कब तक टूटती है, या फिर ये बंदर इस इलाके में इसी तरह लोगों को अपना शिकार बनाता रहेगा। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।